हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार। जेसीसी सीजीएल का मामला लगातार आप सभी विद्यार्थी देख पा रहे होंगे। हाई कोर्ट में 29 तारीख के डेट में बहस होना है और ये डेट काफ़ी महत्वपूर्ण है सभी के लिए, झारखंडी छात्रों के लिए। इस डेट के पहले जो डेट लगा था उसमें सरकार का पक्ष जो है वो हाई कोर्ट झारखंड के द्वारा सुना गया और 29 तारीख के डेट में जो डेट है इस पर जो है वैसे विद्यार्थियों का पक्ष सुना जाएगा जो पेपर लीक के मामले को हाई कोर्ट में लेके गए हुए हैं। इसके बाद हो सकता है एक काउंटर जवाब के लिए जो है फिर से एक डेट हाई कोर्ट के तरफ से दिया जाए और इसमें जो है 1 से 2 डेट और लगेगा। इसके बाद जो है आपका सीजीएल का मामला, जेसीसी सीजीएल का मामला वो क्लियर हो जाएगा। और जेसीसी सीजीएल का ये मामला ही नहीं, अगर पेपर लीक का सबूत जो है वो हाईकोर्ट की तरफ से इस परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता है सबूत को देखते हुए, तो निश्चित रूप से आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, चाहे वो कांस्टेबल की परीक्षा हो गई, चाहे वो कक्षपाल की परीक्षा हो गई, चाहे वो अन्य बहालियां जितनी भी झारखंड के माध्यम से निकल कर आती हैं, जेसीसी के माध्यम से निकल कर आती हैं, सब में लापरवाही की जो है वो बातें निकल कर आएंगी। उसके बाद झारखंड के विद्यार्थी उसके अगेंस्ट में कभी भी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि अभी असली ज़रूरत, असली लड़ाई जो है अभी आपकी चल रही है। और जैसे से सीजीएल के परीक्षा को रद्द नहीं करवा सकते हैं, तो निश्चित रूप से आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी सब में जो है वो करप्शन होगा और काफ़ी बड़ी संख्या में, काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है वो आपको करप्शन देखने को मिलेगा। इसलिए मैं हमेशा आप सभी विद्यार्थियों को कह रहा हूँ कि जैसे सीजीएल का जो पेपर लीक के मामला है, इसमें जो भी जेन्युइन छात्र हैं उसके अगेंस्ट में बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो मेहनत करके झारखंडी हैं, पढ़ के जो है वो सिलेक्शन ले रहे हैं, लेकिन जो 30 लाख रुपया देकर एक दिन पढ़कर जो है वो सिलेक्शन ले रहा है वो कतई सही नहीं है। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आयोग देखिए इसमें कैसे लापरवाही बरत रहा है कि जब सबूत पेश किए गए विद्यार्थियों की तरफ से, तब उन्होंने क्या कहा कि मोबाइल में जो फ़ोटो खींचे गए हैं वो फ़ोटो जो है वो मैंने माइक्रोस्कोपिक विधि से देखा, पता नहीं कौन से विधि होते हैं, और उसमें पाया कि समय से छेड़छाड़ किया गया है। जो फ़ोटो खींचा गया था उसमें समय से छेड़छाड़ किया गया है। आप थोड़ा देखिएगा चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात यहाँ कैसे हो रही है। यहाँ पे बचाने का प्रयास किया गया, तो बहुत सारे ऐसे भी मामले हुए। सबसे पहले तो यहाँ बातें निकल कर आ गई कि जब विद्यार्थियों को आनन फानन में तोड़ दिया गया। सबसे पहले मैं बताऊं कि वैसे विद्यार्थी जिनका सिलेक्शन हो गया है वो भी आंदोलन में गए थे कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन जैसे ही आयोग ने रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया और वहाँ पे विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो गया, वैसे विद्यार्थियों का जो आंदोलन में थे तो वे विद्यार्थी फिर से ये बोलने लग गए कि पेपर लीक नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये तोड़ने का प्रयास आयोग की तरफ से किया गया है। उसके बाद बारी आ गई सबूत देने का। तो जब मोबाइल वहाँ पे प्रस्तुत दिया गया तो उन्होंने क्या कहा कि मोबाइल से छेड़छाड़ किया गया है। समय को मैंने माइक्रोस्कोपिक विधि से देखा और पाया कि समय से छेड़छाड़ किया गया है। उसके बाद बारी आती है एफएसएल रिपोर्ट की। तो एफएसएल रिपोर्ट में ये कहा गया कि नहीं, बिल्कुल भी मोबाइल से छेड़छाड़ नहीं किया गया है, समय से छेड़छाड़ नहीं किया गया है। जो फ़ोटो खींची गई हैं वो फ़ोटो एकदम सही है। ठीक है, उससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तब आयोग ने क्या कहा? आयोग ने यह कहा कि ठीक है, फ़ोटो सही खींचा गया है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये जो क्वेश्चन है वो गैस क्वेश्चन है। इसको विद्यार्थियों ने क्या किया है? गैस कर लिया है। ठीक है, अब अंदाज़ लगाइए कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन और उसमें डिजिट भी सेम है, तो क्या विद्यार्थी इतना गैस वाले हो और इतने जीनियस हो गए कि डिजिट भी गैस कर ले रहे हैं? और 66 क्वेश्चन गैस करना क्या मामूली बात है? दूसरी बात, एसएससी सीजीएल का जो है वो क्वेश्चन सेट हुआ था। एसएससी सीजीएल का मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सेट हुआ था और रीजनिंग में सेट हुआ था। तो क्या एसएससी सीजीएल में 1 से 10 ही सेट अभी तक हुए हैं क्या? नहीं ना, हजारों सेट के एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल में हुआ है। तो क्या विद्यार्थी, झारखंडी विद्यार्थी इतने जीनियस हो गए कि वही 2 सेट को उठा लिए हैं जो आयोग ने पेपर सेट किया था एसएससी सीजीएल के परीक्षा के लिए? बिल्कुल भी नहीं। ये बचने का प्रयास है। मैं लगातार आप सभी विद्यार्थियों को कह रहा हूँ कि इसमें जो है वो सीबीआई इंक्वायरी करना अति आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से आगामी जितनी भी परीक्षाएं हैं, सभी परीक्षाओं में जो है वो करप्शन आप सभी को भारी मात्रा में देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अभी भी सीजीएल में निकल कर आ रही हैं और 29 तारीख को आपको बहुत कुछ सुनने को और भी मिलेगा, जो मैं यहाँ अभी नहीं बता सकता हूँ। आने वाले समय में आप सभी को कुछ और भी अच्छी चीज़ें जो सबूत के तौर पर जो है रखा गया है, वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जहाँ ये प्रूफ हो रहा है कि जैसे सीजीएल में पेपर लीक हुआ है।
आप थोड़ा अपने मन से सोच के देखिए कि एफएसएल रिपोर्ट की जो बातें मैंने अभी बताई, उससे क्या प्रतीत हो रहा है कि आयोग जो है कहीं न कहीं इस पेपर लीक के मामले को दबाने का प्रयास कर रही हैं और उस पे किसका दबाव है, ये समझने वाली बात है। इसमें सबसे पहले जो है वो एक्शन लेना चाहिए यहाँ की सरकार को, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि उत्तराखंड सरकार जो है वो सिर्फ 12 क्वेश्चन जो है वो मिला था और 12 क्वेश्चन मिलने से सारी प्रक्रियाएं जो रद्द करके सीबीआई जांच के हवाले कर दिया इस परीक्षा को। यहाँ पे झारखंड में 66 क्वेश्चन मिलने के बाद भी ये प्रूफ करने पे सरकार लगी हुई है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। आप थोड़ा समझिए कि इस पे अगर सिलेक्शन किसी 30 लाखिया का सिलेक्शन इस पे हो जाता है जैसे सीजीएल में, तो कितने करप्ट अफसर बनेंगे और झारखंड की क्या दुर्दशा होगी। थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर झारखंडी आप हैं तो निश्चित रूप से इस लड़ाई में आगे आइए। और हमारे बड़े भाई लोग जो हैं इसके अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, कुणाल भाई हैं, पोद्दार सर हैं, तो निश्चित रूप से उन सभी का सहयोग बनता है। आप सभी विद्यार्थी उनका सहयोग, भरपूर सहयोग करिए ताकि इस परीक्षा को रद्द कराया जा सके और इस करप्शन को जो है वो हटाया जा सके। रद्द करने का मामला जो है वो हाईकोर्ट में है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि करप्शन को हटाना बहुत ज़रूरी है। और नहीं तो आगामी जितने भी परीक्षाएं हैं किसी में भी झारखंडी छात्रों का जो है वो 100% सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसमें जो है वो सीटें 50% जो है वो बेची जाएंगी और 50% पे जो है छात्रों का सिलेक्शन, झारखंडी छात्रों का सिलेक्शन हो पाएगा, जो सही नहीं है किसी भी एंगल से। ठीक है, यहाँ की व्यवस्थाएं खराब हो जाएगी। ये सोचने वाली बात है कि अगर पैसा देके जो है कोई विद्यार्थी सिलेक्शन लेता है तो सबसे पहले उनका एम जो है झारखंड राज्य की भलाई करना बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, और नेक्स्ट डेट जो है वो आप सभी विद्यार्थियों को ज़रूर दिया जाएगा, इसलिए निश्चित रहिएगा। 29 तारीख को पूरा फाइनल जो है वो केस नहीं होने जा रहा है। इसके बाद 1 से 2 डेट और भी आपको दिए जाएंगे। इसके बाद जो है वो केस के मामले को समाप्त कर दिया जाएगा। अगर सीजीएल के परीक्षा को रद्द किया जाता है तो निश्चित रूप से झारखंडियों की जीत होगी। अगर नहीं किया जाता है तो निश्चित रूप से वैसे गिरोहों की जीत होगी जो झारखंड में नौकरियों को खरीदते हैं, पैसों से जो है वो उनको बेचा और ख़रीदा जाता है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 29 तारीख के डेट में जो भी अपडेट्स आएंगे जैसे सीजीएल को लेके, वो बताने का प्रयास आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष करूंगा। आने वाले समय में जितनी भी बहालियां होगी उसकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को दिया जाता है, चाहे वो स्टेट लेवल की वैकेंसी हो, चाहे वो जिला लेवल की वैकेंसी हो, सभी का अपडेट जो है आप सभी विद्यार्थियों को इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।